नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक गोंडलिया दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाले हैं वो जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर्टी कुछ बाकी थी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी हमको देखनी बाकी। तो आज के लेक्चर में वो सभी प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो थी फ्रेंड्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, यानी कि दो पैरेलल वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो जनरली सिंपल सी बात है कि मान लो कि एक वेक्टर ए यहाँ पे हो और दूसरा वेक्टर बी यहाँ पे। पैरेलल वेक्टर है तो ऑब्वियसली एंगल थीटा होगा, ऑब्वियसली एंगल जो है क्या होगा? थीटा होगा। और थीटा एंगल ज़ीरो है, थीटा एंगल ज़ीरो है। तो हमको यहाँ पे लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स ए इंटू बी, ए इंटू बी। मतलब कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो उसके लिए जो वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो ए बी मिलेगी। जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है दैट इज़ ए बी, तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट किया है। चलो, फोर्थ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए आपको फाइंड करना है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो जनरल सी अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि जो एंगल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 90, एंगल जो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 90। तो क्या होगा? तो लिखो ए परपेंडिकुलर बी, हाँ, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो पहले में याद रखना कि पैरेलल के अंदर ही आपको डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा। अगर पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा, अगर परपेंडिकुलर है तो 0 मिलेगा। तो मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम जो है वो कब मिलता है वो आपको फाइंड करना है। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंटी पैरेलल लेते हो, एंटी पैरेलल। सो थीटा इज इक्वल टू 180, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो ए बी इंटू -1, सो माइनस ए बी, यानी कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो याद रखना है मैक्सिमम के लिए पैरेलल होने चाहिए, मिनिमम के लिए एंटी पैरेलल होने चाहिए। और 0 कब होता है? तो 90 यानी कि परपेंडिकुलर होता है, तब 0 आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, 3 डायरेक्शन है x, y एंड z। x का यूनिट वेक्टर मैंने बताया था आई कैप है, y का यूनिट वेक्टर j कैप है और z का यूनिट वेक्टर k कैप है। समझो, हमारे पास 3 डिफरेंट एक्सिस है x, y, z। x का यूनिट वेक्टर i, y का j और z का k। दूसरी बात कि आपको पता है कि x, y एंड z दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, x, y एंड z दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ, here is the x direction, y direction and z direction. Angle between x and y 90, angle between y and z 90, angle between z and x it is also 90। हर एक जगह पे 90 का एंगल होता है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट में लिखना है आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई यानी कि x का कंपोनेंट, यहाँ पे भी x का कंपोनेंट, दोनों पैरेलल होते तो एंगल 0 होता है, सेम डायरेक्शन का एंगल 0 होता है। लेकिन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखो तो 1 डॉट cos 0 एंड cos 0 ऑल्सो 1, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। आंसर क्या मिलेगा? 1। वैसे ही आपको लिखना है j डॉट j,
तो जे डॉट जे की वैल्यू भी होगी 1 डॉट कॉस 0, अगेन कॉस 0 1, यानी कि पूरा आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट क्या करना है, के डॉट के, तो के कैप डॉट के कैप, अगेन आंसर मिलेगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है और के यानी कि जेड एक्सिस के कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल होता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए। तो आई कैप डॉट जे कैप यानी कि एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए 1 यूनिट डॉट कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो वैसे ही लिखेंगे जे कैप डॉट के कैप, अगेन 0, आगे लिखेंगे के कैप डॉट आई कैप, अगेन 0। तो सिंपल सी चीज़ माइंड में सेट कर लो कि अगर वेक्टर पैरेलल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई वेक्टर पैरेलल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कुछ वैल्यू में मिलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 110% वो 0 मिलता है। क्लियर? चलो अभी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, यानी कि आप जो भी वेक्टर डिफाइन करते हो उसके कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट। सपोज मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट 3 डिफाइन करेंगे, एक्स का, वाई का, जेड का, एक्स ए वाई ए जेड। ये फर्स्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिखना है, विदाउट ब्रैकेट में लिखना है तो ऐसे भी लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट एक्स का है, सेकंड वाई का है और थर्ड जेड का है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं कि मान लो कि ब्रैकेट में नहीं लिखा, ए एक्स यानी कि मैग्नीट्यूड, आई कैप यानी कि डायरेक्शन, ए वाई यानी कि मैग्नीट्यूड, जे कैप डायरेक्शन, ए जेड यानी कि मैग्नीट्यूड, के कैप उसकी डायरेक्शन है। ओके, बी कैप लिख दो। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। इसको आप कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। समझ में आ रहा है? ओके, अभी क्या करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है। तो लिखो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे डॉट लिखो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखो डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, जे के साथ 0 हो जाएगा और के साथ भी 0 हो जाएगा तो लिखना नहीं है। देन आफ्टर वाई का वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा और आई के साथ में और के साथ में 0 क्योंकि 90 के एंगल पे, इसीलिए वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे जेड के लिए। तो जेड का जेड के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन आई के साथ में और जे के साथ में 0 हो जाएगा। तो देखो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। आपको सिंपल सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, बी वाई के साथ, बी जेड के साथ, हम तीनों लिखते हैं एडिशन में, लेकिन क्या होता है आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0 अभी आगे बढ़ा है, इसलिए मैंने सिर्फ एक्स एक्स वाले, वाई वाई वाले, जेड जेड वाले लिए। डॉट प्रोडक्ट लिखो आई कैप 1, यहाँ पे जे कैप 1, के कैप 1, तो आंसर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।
दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मिल गया। हमारा फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है, तो ए डॉट बी मिल गया, लेकिन ए और बी नहीं पता। ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ है, बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो चीज़ है, ए एंड बी। ए यानी कि का मैग्नीट्यूड, बी यानी कि बी का मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है, चलो फाइंड करते हैं। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो बी क्या होगा, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर टू डिफरेंट कंपोनेंट है ए एंड बी, तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर एंड थर्ड कंपोनेंट स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर करके एडिशन करो, देन आफ्टर स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। ओके, तो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा सब्जेक्ट करो, तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने लिखी है डॉट बी की वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एंड डिवाइड विथ अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो आपको कॉस थीटा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, थीटा सिर्फ थीटा चाहिए। थीटा फाइंड करने के लिए भी मेथड है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स यहाँ पे आ गया, तो पूरा ब्रैकेट लिख दूँ यहाँ पे, क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एंड डिवाइड विथ ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, द इट इज़ द क्लियर फ्रॉम माई साइड। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल फॉर दिस। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो, एक वेक्टर ए दिया है यहाँ पे 1 2 3, दूसरा वेक्टर बी दिया है यहाँ पे 5 10 15। बोला है कि थीटा क्या होगा, इन दोनों के बिटवीन में थीटा क्या होगा, मतलब थीटा फाइंड करना। तो हमारे पास जो मेथड है वही लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपको थीटा चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी, ऐसे लिखना है, क्योंकि ए बी डिवाइड में आएगा और थीटा सब्जेक्ट करना है, तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी। तो पहली चीज़ ए डॉट बी फाइंड करना है, तो ए डॉट बी फाइंड करो। तो अभी बताया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ, तो 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 20 प्लस 15 इंटू 3 45। तो ये आंसर मिलता है आपको 50 प्लस 20 यानी कि 70 आंसर मिलेगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 70। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, लिख तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिर्फ ए लिखो तो भी चलेगा और वेक्टर करके मॉड्यूलस लिखो तो भी चलेगा। सो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर 1 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट 14 आंसर मिलेगा। रूट 14 आंसर मिलेगा। बी का मैग्नीट्यूड, तो मॉड्यूलस ऑफ बी अदर ओनली फॉर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, 10 का स्क्वायर होगा 100, 15 का स्क्वायर होगा 225।
तो देखो आंसर क्या हो रहा है 250, 250 प्लस 100 350 आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख दो 350। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी, यानी कि आंसर मिलेगा 70, और अंडर रूट ऑफ ए बाई बी यानी कि √14 इंटू √350। ओके, तो कॉस इनवर्स 70, देखो 14 यानी कि √7 इंटू √2 मल्टीप्लाई 350, तो यानी कि 7 इंटू 50 क्या होगा 7 इंटू 50। आप लिख सकते हो 350 यानी कि 50 इंटू 7, तो मैं से भी लिख सकता हूँ √7 इंटू √50, √7 7 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 10, 2 इंटू 50 100, सो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100 का √10 होगा, 10 कैंसिल, सो 1, तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कब आती है, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब आता है, सिंपल सी 0 एंगल होगा तब थीटा इज इक्वल टू 0, आपका एंगल जो मिलेगा 0, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल। एक छोटी सी बात बता दो, इसमें से 5 कॉमन निकालो, तो 5 कॉमन निकाले तो क्या होगा 1 2 5 1 2 3 हो गए। तो ये 1 2 3 और 1 2 3 सेम डायरेक्शन में, एक्स के सेम कंपोनेंट, वाई का सेम और जेड का सेम, तीन कंपोनेंट सेम है, तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बी का 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो एंगल मिल गया 0। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, इसके 2-3 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो कि कोई एक वेक्टर ए दिया है 3 4 5 और बी वेक्टर दिया है 1 11 और x, ऐसे। तो बोला है कि इफ़ 2 डिफरेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब ए और बी दोनों डिफरेंट है और दोनों परपेंडिकुलर, इफ़ 2 डिफरेंट वेक्टर ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब लिखो यहाँ पे इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड x। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो a डॉट बी का आंसर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया कि परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर के अंदर a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लिखो, तो 3 4 5 1 11 x इज इक्वल टू 0, x का मल्टीप्लाई x के साथ 3 4 इंटू 11 प्लस 44 प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 0। 47 यहाँ पे आ गया तो माइनस में, तो 5x इज इक्वल टू -47, सो x इज इक्वल टू -47/5। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 94, 47 इंटू 2 94 डिवाइड बाई 10, सो आंसर इज -9.4, यानी कि जो आपका x कंपोनेंट, मतलब कि जो लास्ट कंपोनेंट z का है वो 9.4 होना चाहिए। लास्ट कंपोनेंट जो भी है वो क्या होना चाहिए 9.4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको कंपोनेंट फाइंड करना है। सिंपल सी चीज़ मैं बता दूं, ए वेक्टर ऐसे लिखेंगे 3 4 5, बी वेक्टर लिखेंगे 4 5 6 ऐसे। ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी लिखा है कि फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसको बोलेंगे ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा अलग से,
तो बी कॉस थीटा का बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ बी, तो आप लिखेंगे ए इंटू बी कंपोनेंट। तो बी कंपोनेंट को सब्जेक्ट कर लो, बी कॉस थीटा का सब्जेक्ट कर लो, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए चला जाएगा, तो डिवाइड बाई ए लिखेंगे, डिवाइड बाई ए। फिर से बोल रहा हूँ कि बी कॉस थीटा लिखा है तो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, तो ए डॉट बी की वैल्यू लिखनी है आपको पहले यहाँ पे, तो अलग से फाइंड करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 3 इंटू 4 12, वाई का मल्टीप्लाई वाई के साथ 4 इंटू 5 20, जेड का जेड के साथ 6 5 30। अभी नीचे ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 25 प्लस 25 क्या आंसर होगा 50। 50 का रूट निकालना है तो क्या होगा 5√2, क्या होगा 5√2। 50 यानी कि 25 इंटू 2, 55 की वैल्यू क्या थी 25 इंटू 2, तो 5√2 लिखो। बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, क्या है ए डॉट बी, इनका एडिशन करना है, सॉरी मैं रह गया एडिशन करना। 50 प्लस 12 62 आंसर आएगा, तो 62 डिवाइड बाई 5√2, बी कॉस थीटा कंपोनेंट मिला तो 62 डिवाइड बाई 5√2, तो आपका आंसर यहाँ तक है। अगर फाइंड करना है तो कैलसी का यूज़ करके या खुद से ट्राई कर सकते हो, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है। जो भी आंसर आपको लिखना है वो कमेंट में मुझे बता दो, तो मुझे भी पता चला कि कितने लोग लेक्चर देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे है ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 1 1 और बी वेक्टर इज इक्वल टू -1 -2 -3, ऐसा है। दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर 1 1 1 है और बी वेक्टर है -1 -2 -3। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि फाइंड द वेक्टर विच हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो कि उसका मैग्नीट्यूड बी जैसा है एंड डायरेक्शन ऑफ ए मतलब पैरेलल टू ए। तो फाइंड अ वेक्टर विच हैज़ magnitude of b and it is parallel to a। ओके, ध्यान रखना, पहला तो ऐसे समझो कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो कि उसका मैग्नीट्यूड b जैसा है और पैरेलल टू a यानी कि डायरेक्शन a की है। तो सपोज मान लो कि मैंने एक c वेक्टर बनाया, मैग्नीट्यूड लू b का, तो मॉड्यूलस ऑफ b ले लिया और डायरेक्शन लेनी है नहीं, तो यानी कि a कैप ले लिया। c वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b इंटू a कैप, यानी कि b का मॉड्यूलस है और a की डायरेक्शन। तो हमारे पास दो काम करना है, पहले तो b का मॉड्यूलस निकालो, अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर 149 √14, क्या होगा √14। चलो मॉड्यूलस ऑफ ए मतलब ए कैप निकालना है, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ ए। वेक्टर ए यानी कि 1 1 1, मॉड्यूलस ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो यानी कि 1 1 1 डिवाइड बाई √3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइड बाई √3। चलो ए कैप मिल गया, मॉड्यूलस बी मिल गया, वैल्यू लिखो, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी √14, ए कैप 1 1 1 डिवाइड बाई √3, दोनों को एक रेशियो में लिखो, तो √14/3 इन ब्रैकेट ऑफ 1 1 1, दैट इज योर
वेक्टर सी, दैट इज योर वेक्टर सी। समझ में आ रहा है कैसे मैंने एग्जांपल लिए, आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एड वेक्टर x इंटू वेक्टर a and b so that resultant vector has magnitude, sorry, resultant vector has only unit vector इन x डायरेक्शन। मतलब समझो क्वेश्चन ऐसा है कि x वेक्टर a एंड b के अंदर ऐड करना है, a और b के अंदर ऐड करना है, तो ऐड वेक्टर x इनटू द वेक्टर a एंड b में x ऐड करना है। ऐसे ऐड करो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा, सिर्फ एक यूनिट वेक्टर ओनली फॉर x डायरेक्शन में। तो लिखो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप 0 0, आई कैप 0 0, क्योंकि y और z नहीं है, आई कैप 0 0। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि a वेक्टर हम कंसिडर करते हैं 1 2 3 सपोज कर लिया, और b वेक्टर हम सपोज करते हैं 3 4 5, क्योंकि सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए इसलिए हमने सपोज कर दिया, गिवन डेटा नहीं दिया है मैंने, सिर्फ समझने के लिए। तो x वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो फाइंड x, आपको फाइंड करना है x क्या होगा। तो x को कंसिडर करते हैं क्वेश्चन मार्क, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे r वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ओके ठीक है, r वेक्टर की वैल्यू लिखो आई कैप 0 0 प्लस x फाइंड करना है, तो x वेक्टर फाइंड करो, प्लस a प्लस b, तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 प्लस 3 4 5। देखो 1 आई कैप यानी कि 1 0 0, आई कैप यानी कि 1 0 0 इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6 एंड 3 प्लस 5 8। सबट्रैक्ट में ले जाओ, तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 4 6 8। सबट्रैक्ट कर दो, 1 में से 4 माइनस होगा, 1 माइनस 4 0 माइनस 6 एंड 0 माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ होता है कि फर्स्ट माइनस सेकंड, यहाँ पे सेकंड y में फर्स्ट माइनस सेकंड और यहाँ पे भी फर्स्ट माइनस सेकंड। 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 8, दैट इज़ योर आंसर फॉर x वेक्टर। मतलब कि आप ऐसा कोई वेक्टर a और b के अंदर ऐड करते हो तभी आपका मैग्नीट्यूड जो 1 यूनिट मिलेगा और डायरेक्शन x के अंदर मिलेगी। यहाँ पे आंसर ऐसे मिलेगा। होप सो आपको जो भी मैंने आज पढ़ा है वो कम्प्लीटली समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट जो सेशन है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके लिए हमारे पास कन्वीनियंट टाइम नहीं है, तो आज के लेक्चर में वो पॉसिबल नहीं होगा। डेफिनेटली वी आर कवरिंग दिस सेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।